बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाइवोट टेबल को डिस्कस करेंगे। पाइवोट टेबल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? देखिए, इजीली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन पाइवोट टेबल। यहाँ पे हम अपने कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये काम? देखें, लेट सपोज ये एक टेबल मैंने बनाए हैं, यानी एम्प्लॉयज़ टेबल है, नेम, जॉब, सैलरी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे टाइप की, हमारा हेडर है। तो अब ये देखिए, ये हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज की जॉब्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की। तो देखिए, लेट सपोज मैं पाइवोट टेबल पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप सिलेक्शन खुद कर ले, ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन भी हो जाता है। और दूसरा, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं वेयर यू वांट टू पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी कौन सी शीट पे चाहती हो, न्यू वर्कशीट पे चाहती हो या इसी वर्कशीट में चाहते हो। मुझे न्यू वर्कशीट पे चाहिए, तो ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पाइवोट टेबल फील्ड्स यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। तो नेम आप यहाँ से ड्रैग करके रोज़ में आप छोड़ दें, आज जॉब को यहाँ से कॉलम्स में, और सैलरी को वैल्यूज़ में रखें। ये फिल्टर अभी खाली भी छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आप इस पर ड्रैग कर सकते हैं, ये ऊपर आ जाएगा इस तरह डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और बाद में समझाऊंगा। अच्छा जी, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पाइवोट टेबल की दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, एक एनालाइज है, दूसरा डिज़ाइन। एनालाइज में पहले जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ये पाइवोट टेबल नेम, जहाँ यहाँ पे पाइवोट टेबल को जो नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो, एम्प्लॉय टेबल देना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, तो ये है यहाँ पे देखें, हम जो हमारे पास ये जो पाइवोट टेबल बन चुका है, सही है। अब इसका मतलब क्या है, ये कैसे एनालाइज हो गया? आप यहाँ पे देख सकते हो कुकर का जो कॉलम है, उसमें सिर्फ कुकर्स की डिटेल हमारे पास मौजूद है, यानी वहाँ पे हमारे पास एक रैंडम ऑर्डर में मौजूद है, सही है। कुकर थे, पहिए, ड्राइवर्स थे, पियन थे, सही है। मुख्तलिफ कैटेगरीज की जॉब्स थे हमारे पास, लेकिन एक रैंडम ऑर्डर था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुकर का अलग कॉलम है, ड्राइवर्स का अलग कॉलम है, और इसके अलावा पियन का अलग कॉलम है। और आपको यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस भी किया जाता है, सही है, कि फॉर एग्जांपल इस डिपार्टमेंट की जो सैलरीज हैं वो टोटल कितने बनती हैं। ज़्यादातर कंपनीज में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। लेट सपोज कुकर्स की टोटल सैलरीज तकरीबन 37,500 बनती हैं, और ड्राइवर्स की तकरीबन 64,000, और पीएन की हमारे पास 49,000, और टोटल सैलरी 150,500 तकरीबन बनती है, सही। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक किया जाता है। इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, सम ऑफ सैलरी, यहाँ पे सम ऑफ सैलरी लिखा हुआ है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के और भी फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं जो आप कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपसे कंपनी में ये पूछ ली, सही है, कि हमारे पास जितने ये एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, सही है, हमारे पास कुकर्स कितने हैं, ड्राइवर्स कितने हैं, पीएन कितने हैं, यानी काउंटिंग के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो ये काउंट कर ले। तो कैसे करेंगे, हमारे पास पाइवोट टेबल में यही प्रॉपर्टी भी मौजूद है। फील्ड सेटिंग पे क्लिक कर दी, यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट। इसके अलावा और भी है, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट वगैरह। अगर आप वो यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं काउंट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ज़्यादातर जो ऑलमोस्ट हम यूज़ करते हैं वो सम एंड काउंट है, तो आप ओके करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुकर्स कितने 3, और ड्राइवर्स कितने हैं 4, पीएन कितने हैं 3, टोटल हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं 10 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं दोबारा सेटिंग्स पे जाके, सही है, यहाँ पे सम को सेलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट ये आप देख सकते हो ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, ये ऑप्शंस तो डिसेबल हैं, काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये इसके साथ ये जो प्लस माइनस आप लोग देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, एक्सपैंड फील्ड और कोलैप्स फील्ड। एक्सपैंड फील्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं ये नेम्स वगैरह मौजूद हैं रोलेबल्स में, लेकिन इसके साथ अगर मैं चाहता हूँ, सही है, कि ये अपॉइंटमेंट डेट भी हर एक के साथ होना चाहिए, तो उसके लिए आप डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर दे, ओके कर दे। अभी आप देख सकते हो अदेल हैं, सही है, 6/6/2023 को उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की है। डेट ऑफ हायरिंग या डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हम कह सकते हैं, जिस डेट पे उन्होंने ये जॉब ज्वाइन किया है, सही है, वही डेट आप यहाँ पे रखेंगे। तो अगर मैं कोलैप्स पे क्लिक कर दूँ, अभी देख ये कोलैप्स हो चुके हैं। 1 बाई 1 भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। इस प्लस वाला आइकन पे आपने क्लिक करना, या सारे एक क्लिक के साथ आप एक्सपेंड करना चाहते हो, इस प्लस पे क्लिक कर दे, ऑटोमेटिकली सारे ये एक्सपेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप। अगर मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ के आप ग्रुप बनाना चाहते हो, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कुकर्स हैं, सही है, इसकी मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो आप इसकी सिलेक्शन करेंगे।
ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। अभी देखिए हमारे पास एक ही ग्रुप में मौजूद है। ये सिलेक्शन मैंने कैसे किया, कंट्रोल प्रेस करके आपने अलग अलग हर एक को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद हमारे पास जो ड्राइवर्स हैं, अभी देखिए ड्राइवर्स आप देख सकते हो आप, ये हमारे पास ड्राइवर्स हैं। अभी ड्राइवर्स को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी हो। अच्छा, ग्रुप सिलेक्शन पे जाइए, ग्रुप नंबर 2, और ये बाकी 3 रह गए सही, ये भी ग्रुप कर दें तो ये भी आपस में ग्रुप हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हो ग्रुप 1 में हमारे पास सारे कोकर्स, ग्रुप 2 में हाँ चाहिए तो आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हो, ये फिर नीचे ले आओ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर ले, सही कट कर दे। ग्रुप 2 में हमारे पास क्या है, ये पियन है, और ग्रुप 3 में हमारे पास ग्रुप 2 में हमारे पास क्या है, पियन है, और ग्रुप 3 में हमारे पास ड्राइवर। तो ये देखिए इजीली आप बना सकते हैं ग्रुप्स वगैरह भी, आप अगर ज़रूरत है तो बना दे, अगर ज़रूरत नहीं है तो छोड़ दे, सही है, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अनग्रुप भी कर सकते हैं, यहाँ से अनग्रुप कर दे अगर आपको ग्रुप नहीं चाहिए। इंसर्ट स्लाइसर्स क्या होते हैं, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेट सपोज जॉब को मैंने चेक किया, आपके पास जो जॉब्स हैं सही है, तकरीबन 3 कैटेगरीज की जॉब मौजूद हैं। तो अभी आप देख सकते हो मुझे सिर्फ पीएन देखने हैं, मुझे सिर्फ पीएन का रिकॉर्ड देखना है या ड्राइवर्स का रिकॉर्ड देखना है। अगर आपका जो बॉस है कंपनी में सही, वो आपको कह दे सिर्फ मुझे यानी ड्राइवर्स का रिकॉर्ड देखा दे, सही है, मुझे सिर्फ ड्राइवर्स का रिकॉर्ड देखना है, तो आप क्या करेंगे, ड्राइवर्स पे क्लिक करेंगे, सिर्फ ड्राइवर्स आ जाएंगे यहाँ पे, बाकी थोड़े से हाइड हो जाएंगे फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये फ़िल्टर है, सही है, इसको हम फ़िल्टर भी कह सकते हैं। कुकर्स दिखने, कुकर्स पे क्लिक करें, कुकर भी देख सकते हो, ये फ़िल्टर पे क्लियर कर दें और फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। राइट क्लिक कट कर सकते हो, ज़रूरत अगर ना हो भाई। नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट हेमलाइन, क्लिक कर दे, जिस तरह डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, मैंने यहाँ पे ऐड भी किया था। तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, देखिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हमारे पास जब हम यूज़ करते हैं, हर एक के साथ मैंने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इस्तेमाल किया है, यहाँ पे इंसर्टेड है ऑलरेडी। अगर आप फिर भी यहाँ पे चाहते हो चेक लगा दें, ओके कर दें। लेट सपोज मैं यहाँ पे पीरियड्स चेक करना चाहता हूँ और पीरियड्स हमारे पास मौजूद हैं 2022, यानी यहाँ पे मंथ सेलेक्ट है, मंथली वाइज मैं डेटा चेक करना चाहता हूँ। जनवरी 2022 में हमारे पास कोई एम्प्लॉय आया है कंपनी में, ज्वाइन किया है, नहीं है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में देख सकते हैं कबीर हमारे पास मौजूद है, सही है। इसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है सही है, वो कब हुआ है, मई 2022 2/23 में हुआ है, चेक कर ले, 55 इंटू 2/23। ईयरली चेक करना चाहते हो, ईयर सेलेक्ट कर दें, 2023 में ये सिलेक्शन हुआ है, सही है, 2022 में ये 2 बंदे हैं। इसके अलावा क्वार्टर्सली भी कर सकते हो, क्वार्टर्स बाय डेज भी कर सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट हम मंथ्स का इस्तेमाल करते हैं और ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये भी फिल्टर है हमारे पास। इसके अलावा देखिए ये एक फ़िल्टर यहाँ से भी कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने वहाँ से क्लियर किया तो ये ऑटोमेटिकली हाइड हो गया। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्या है, रिफ़्रेश। रिफ़्रेश का मतलब क्या है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस रिकॉर्ड में चेंजेस करना चाहते हो, यानी इसकी सैलरी अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हो 12,000 से इसकी सैलरी 15,000, तो आप यहाँ पे पाइवट टेबल में चेंजेस के काबिल नहीं है, पाइवट टेबल में चेंजेस नहीं कर सकते। तो जहाँ पे आपका सोर्स टेबल मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख लें 12,500 हमारे पास अदेल का थे, सही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 15,500 करना चाहता हूँ, 15,500 मैंने यहाँ से किया है। अभी आप चेक कर लें शीट नंबर में, अभी तक 12,500 है, तो आप एनालाइज पे क्लिक करें, रिफ्रेश कर दें, ऑटोमेटिकली 15,500 हो जाएंगे। चेंज डेटा सोर्स, चेंज डेटा सोर्स से क्या कर सकते हो, लेट सपोज आपने बाद में और भी मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ ऐड किए हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए, लेट सपोज मैंने 3 और भी ऐड किए हैं,
जमाल फॉर एग्जांपल इंजीनियर है, इसकी सैलरी 25,000। डेट छोड़ दे, मैं टाइप नहीं कर सकता। अब्दुल्ला है, ये भी इंजीनियर है, इसकी सैलरी 26,000। अभी चेक कर लें, यहाँ पे तो मैंने ऐड की है, सही है। आप शीट 3 में जाइए, यहाँ पे हमारे पास फ़ोन नहीं है, इंजीनियर्स अभी तक नहीं है। तो वो अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ पाइवट टेबल में, एनालाइज पे जाएंगे, इसके बाद आप चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन में नहीं है। तो ये सिलेक्शन आप डिलीट कर दें, कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दें, इसके बाद आप दोबारा सिलेक्शन कर लिया और ये भी साथ में सेलेक्ट कर दें, ओके कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो इंजीनियर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, उसका कॉलम भी ऐड हो गया और साथ में वो यहाँ पे मौजूद है। हमारे कोलैप्स करना चाहता हूँ, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एक्शंस क्लियर करना, डिलीट करना, क्लियर ऑल, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। सेलेक्ट ऑल, मुकम्मल पाइवट टेबल को सिलेक्ट करना है, सिर्फ लेबल्स को सिलेक्ट करना है, जस्ट लेबल सेलेक्ट हो जाएंगे। वैल्यूज सेलेक्ट करनी है, जस्ट वैल्यूज, लेबल एंड वैल्यूज दोनों सेलेक्ट करने हैं। इनेबल सिलेक्शन, सिलेक्शन ख़त्म करना है, ख़त्म हो जाएगा। मूव पाइवट टेबल, मूव पाइवट टेबल का मतलब ये है कि यहाँ से पाइवट टेबल को दूसरी जगह लेके जाना है, मूव करना है। कैसे, क्लिक कर दें। अच्छा जी, शीट नंबर 3 एंड A3 में हमारे पास मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे कहाँ पे लेके जाना है, ये सिलेक्शन डिलीट कर दें, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन ओके कर दी। अब यहाँ पे ये आ जाएगा जो आपका पाइवट टेबल, कंट्रोल Z अपनी जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हम करते हैं, क्लिक कर दें। यहाँ पे ये ऑलरेडी चार्ट वगैरह का कंसेप्ट तो आप लोगों को क्लियर होगा। अगर हम चाहते हैं कि ये पाइवट टेबल जो है ये मुझे चार्ट में कन्वर्ट करना है, इससे चार्ट बन जाए, तो आसान है, इजी है, क्लिक कर दें, आप देख सकते हैं। लेकिन चार्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसे क्वांटिटीज़ मौजूद है जिसमें वक्त के साथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आता हो। ओके, तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। बाकी आप पाइवट टेबल को ऑटोमेटिक चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स, अच्छा जी, तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल सम ऑफ सैलरी बाय जॉब्स, काउंट ऑफ नेम बाय जॉब, काउंटिंग करना चाहते हो या सैलरीज को सम करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी। ये दो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, कौन सा करना, मुझे काउंटिंग करना है, क्लिक कर दे आप काउंटिंग। कुकर्स कितने, 3 है, ड्राइवर्स कितने हैं, 4 है, पीएन कितने हैं, 3, इंजीनियर्स 2, टोटल कितने, 12। तो ये आपके पास मौजूद है, कंट्रोल Z नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या है, शो फील्ड लिस्ट, इसको हम फील्ड लिस्ट कहते हैं। शो करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, आपकी मर्जी। ये जो बटन्स प्लस माइनस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये जो मैंने एक्सपेंड के जो बटन्स ऐड किए हैं, ये प्लस आप लोगों को नज़र, वो हाइड करने, हाइड कर सकते हो, हाइड हो जाएंगे। दोबारा शो करने। फील्ड हेडर, फील्ड हेडर आप यहाँ पे देखिए, रो लेबल्स, कॉलम लेबल जो लिखे हुए हैं वो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, डिज़ाइन। डिज़ाइन में हमारे पास सब टोटल्स का ऑप्शन मौजूद है। डू नॉट शो सब टोटल्स, यहाँ पे जो सब टोटल्स होते हैं वो शो नहीं होंगे। इसका मतलब ये होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सब टोटल्स शो हो रहे हैं, शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, ये ग्रुप्स मैंने ख़त्म किए। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ, मैं अगर ग्रुप्स क्रिएट करता हूँ दोबारा, लेट्स सपोज, चलो यहाँ से मैं सिलेक्शन एनालाइज पे जाता हूँ, ग्रुप सिलेक्शन, और इसके बाद यहाँ तक मैंने सिलेक्शन किया, ग्रुप सिलेक्शन, फिर यहाँ से नीचे मैं रैंडमली ये ग्रुप्स बना रहा हूँ कि आप लोगों का सिर्फ ये चीज़ क्लियर हो जाए। ग्रुप सिलेक्शन, तकरीबन 2-3 ग्रुप्स मेरे पास मौजूद हैं। तो अगर यहाँ से मैं ये ऑप्शन अप्लाई कर लूँ, सही है कि हर ग्रुप के नीचे मुझे उसका सब टोटल भी चाहिए, कि इस ग्रुप का सब टोटल कितना बनता है, इस ग्रुप का कितना बनता है, उसके लिए आप क्या करेंगे, शो ऑल सब टोटल बॉटम ऑफ ग्रुप। आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक के साथ आप, यानी ग्रुप 1 देखें, ग्रुप 1 का जो सब टोटल है आप देख सकते हैं, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, सही है। इस तरह ग्रुप 2 का ऐसे आपको ये सब टोटल शो किए जाएंगे, सही है, कि सारे ग्रुप्स का टोटल कितना बनता है। अगर चाहते हो, सही है, कि टॉप ऑफ ग्रुप के ऊपर शो किया जाए, फिर हर एक ग्रुप के ऊपर आपको शो किया जाएगा। अभी देखिए ग्रुप यहाँ पे है लेकिन उसकी सब टोटल ऊपर शो हो रही है, आपकी मर्जी, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज करना, नीचे चाहते हो ऊपर चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये सब टोटल शो नहीं करना है, डू नॉट शो सब टोटल, फिर सब टोटल शो नहीं होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ग्रैंड टोटल्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये जो ग्रैंड टोटल्स आप लोगों को नजर आए रोज के लिए और कॉलम्स के लिए नहीं चाहिए, ऑफ कर दें, ख़त्म। ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स दोनों के लिए ऑन कर दें, जस्ट रोज के लिए ऑन कर दें,
सिर्फ रोज़ वाली शो होंगे और कॉलम्स वाली जो ग्रैंड टोटल है वो हाइड हो जाएंगे। इसी तरह सिर्फ कॉलम्स का अगर आप चाहते हो, मुझे सर दोनों का चाहिए, तो ये ऑप्शन सिलेक्शन। रिपोर्ट लेआउट, ये इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कंपैक्ट में ऑलरेडी हमारे पास है शो इन टेबुलर फॉर्म। एनालाइज में जाएंगे, ये ग्रुप्स में रिमूव करना चाहता हूँ, चलो शो इन टेबुलर फॉर्म ऐसे चाहते हो। अभी देखिए यहाँ पे ये ग्रुप 3 लिखा हुआ है, बस ये सारे इस अंदर है, आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे मैं एक ऑप्शन है शो रिपीट ऑल आइटम्स लेबल्स, तो हर एक के साथ अब ग्रुप 3 नज़र आएगा इस तरह, ग्रुप 3 ग्रुप 3 ग्रुप 1 ग्रुप 1 ग्रुप 2, इस तरह सारों के साथ ही रिपीट होगा। ये चीज़ नहीं चाहिए, डू नॉट रिपीट आइटम लेबल्स। सिर्फ यहाँ से आप इसकी शो इन आउटलाइन फॉर्म्स, ये अभी तक देखें, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म और शो इन टेबुलर फॉर्म, बस जो भी आपको चाहिए मुख्तलिफ लेआउट्स हैं। ब्लैंक रोज, हर एक ग्रुप के बाद मुझे एक लाइन चाहिए, क्लिक कर दे, आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक एंट्री के बाद आपको एक खाली लाइन नज़र आ रहा है, नहीं चाहिए, रिमूव कर दे, रिमूव हो चुका है। हेडर रोज, अच्छा यहाँ से चेक रिमूव करें, देखिए ये हेडर रो हमारे पास जो है बोल्ड है, ये अनबोल्ड हो जाएगा। कॉलम हेडर देखिए ऊपर ये शेडेड कलर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। बैंडेड रोज इस तरह कलर आ जाएगा, ग्रे कलर। बैंडेड कॉलम्स इस तरह देखिए, एक कॉलम के बाद दूसरी कॉलम है, इस तरह शेडेड कलर आ जाएगा। और ये हमारे पास पाइवोट टेबल स्टाइल्स हैं, यहाँ से अगर आपको कोई स्टाइल चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे स्टाइल्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपने जो भी यूज़ करना है अपनी मर्ज़ी से आप यूज़ कर सकते हो। मुझे ये चाहिए, तो आप इस तरीके से इसको प्रिंट भी कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पाइवोट टेबल का इस्तेमाल, यानी आपका मुकम्मल डेटा एक अच्छी तरीके से एनालाइज करके लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता है।